धन्यवाद संदीप जी। सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुमन शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अमृत पांडे जी, संस्था प्रमुख श्री संजय कुमार जी, अन्य साथी व्याख्याता गण और इस जिले के विभिन्न प्रखंड से आए हुए शिक्षक गण, आप सभी का सर्वप्रथम मैं इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पहले भी पता है 3 दिवसीय कार्यशाला है और हमने इस कार्यशाला को सतत विकास कार्यक्रम का नाम दिया। किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण देना उद्देश्य नहीं है। जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो कहीं हमारा प्रशिक्षण करता और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होता है व्यक्ति, उनमें एक संबंध अधिक ज्ञानवान और कम ज्ञानवान का बन जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण शब्द हमने डेलिबरेटली वर्कशॉप का नाम प्रशिक्षण नहीं रखा गया है। हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी इस विषय है, विषय से संबंधित 3 दिन चर्चा की जाएगी। और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण है वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया है। इसके बाद हम माध्यमिक शिक्षकों के लिए या उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत जिले के शिक्षकों के लिए भी एक कार्यक्रम आगे आने वाले समय में आयोजित कराएंगे। जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि NCERT और SCERT और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने बहुत बृहद दस्तावेज एक तैयार किया हुआ है अधिगम प्रतिफल का, जो प्रारंभिक स्तर पर भी है, माध्यमिक स्तर पर भी है और उच्च माध्यमिक स्तर पर है, अलग अलग विषयों से संबंधित। अगर आप बिहार विद्यालय शिक्षा बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे या E-Lot पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बृहद दस्तावेज नजर आएगा। और ये जो बृहद दस्तावेज है, इसका मकसद क्या है? ये हमें दिशा प्रदान करता है कि हमें अपने बच्चों को कहाँ लेके जाना है। लेकिन शायद जैसा सर भी बता रहे थे कि उस दस्तावेज के बारे में बहुत समझ या तो आप लोगों को नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को समझ है, लेकिन उस दस्तावेज का प्रयोग हो सकता है आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे इन 3 दिनों में कि पहले आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अधिगम प्रतिफल क्या होते हैं और अधिगम प्रतिफल क्यों जरूरी है। उसके अतिरिक्त हम आपको इससे कुछ मिलते जुलते जो टर्म है, जैसे कि पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं क्या है, जिसको हम करिकुलर एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लर्निंग इंडिकेटर्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम में क्या फर्क होता है, इस बात में हम चर्चा करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो नेस्ट 2021 की रिपोर्ट आई है, कैमूर जिले की जो रिपोर्ट है, उसकी समीक्षा करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जिले के जो विद्यार्थी हैं वो किन अधिगम प्रतिफलों पर उनकी जो प्रदर्शन है वो हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। जैसा सर बता रहे थे कि कैमूर जिले की रिपोर्ट काफी अच्छी है नेक्स्ट 2021 की, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे बिंदु हैं या कुछ ऐसे अधिगम प्रतिफल हैं जिस पर हमारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, खासतौर से कक्षा 3 के बच्चे। जिसमें से एक जो हमारे लिए सबसे समस्या का प्रश्न बना हुआ है वो ये है कि बच्चे खेल के नियम नहीं बता पाते। खेलना तो जानते हैं बच्चे के, आइस पाइस क्या होता है, ये क्रिकेट क्या होता है, लेकिन जब उनके नियमों से संबंधित सवाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में आते हैं तो बच्चे सही जवाब उसका नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जिला है वो कहीं अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हमारे बच्चे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जैसे कि आप जब नेस्ट का जब आप ट्रेनिंग में आपसे बात करेंगे तो नेस्ट का आपको क्वेश्चन पेपर हम लोग दिखाएंगे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का क्वेश्चन पेपर। तो हमारी कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो अगर आप उनको पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को दिखा रहे हो तो वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इस विषय में चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपना जो अधिगम की योजना है या जो आप लर्निंग इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करेंगे वो कैसे अधिगम प्रतिफलों के अनुरूप हो, जिससे कि हमारे जिले की, हमारे राज्य की नेस्ट 2024 की जो रिपोर्ट है वो इस वर्ष की रिपोर्ट की तुलना में अधिक बेहतर हो। 3 दिन का सत्र है, हर दिन, आज प्रथम दिन है, आज 3 तकनीकी सत्र होंगे, कल द्वितीय दिन 4 तकनीकी सत्र होंगे और जो आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा, उसमें आपका प्रस्तुतिकरण होगा कि जो 2 दिन आपको सिखाया गया है वो कितना आपने सीखा। और उस प्रस्तुतिकरण के पश्चात जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों के हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हमारा और आपका रिलेशनशिप अधिक ज्ञानवान और कम ज्ञान वाला नहीं रहने वाला है। हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से ये प्रयास हमारा रहेगा कि हम अपने जिले को आगे आने वाले उपलब्धि परीक्षणों के लिए और बेहतर कैसे तैयार कर सके। तो यही कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा और जिस पर हम मुख्यतः अधिगम प्रतिफल क्या होते हैं
अधिगम प्रतिफल क्यों जरूरी है और हम अपने अधिगम योजना को या हम अपने लर्निंग इंस्ट्रक्शंस को अधिगम प्रतिफलों के अनुसार कैसे बनाएं, इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। बड़ा अच्छा आपका 3 दिन बीते, ऐसे मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।